चैनल सिर्फ मनोरंजन के लिए है। यहाँ पर किसी भी अंधविश्वास को बराबर नहीं दिया जाता। सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ऐसे ही दिल दहलाने वाला मन पसंद कहानी। आज की इस कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। राजस्थान की अलवार जिला में भांगड़ नाम की एक गांव है और उसी गांव में एक बहुत पुरानी कुआं है और उस पुरानी कुआं में जुड़ी बहुत सारी रहस्यमय कहानी। बहुत लोग कहते हैं कि इस कुएं में बहुत सारी प्रेत आत्मा की बास है। बहुत पहले एक कुआं गांव का बीचों बीच था, लेकिन उस गांव की सारे लोग जब धीरे धीरे गायब होने लगे तब उस कुएं की गहराई जानने के लिए बहुत लोग कोशिश किए, लेकिन जो भी उस कुएं के अंदर गई कोई वापस नहीं आई। गांव वालों ने उस कुएं को पत्थर डाल के बंद करने के लिए कोशिश किए, लेकिन जब भी उस कुएं में पत्थर डालता था उसी रात में सारे पत्थर गायब होके गांव वालों की छत में गिरने लगते थे, जैसे पत्थर की बारिश हो रहा था। ऐसे ही ढेर कोशिशों के बाद जब नाकाम हुई तब गांव के सारे लोग धीरे धीरे गांव छोड़ के जाने लगे। एक समय उस गांव पूरा सुनसान बन गई और पूरे गांव कुएं से दूर हट गया और उस कुएं गांव के रास्ते में खड़ा हो गए। और तभी से शुरू हुई उस गांव में मौत का एक रहस्यमय खेल। कोई है, कोई है, कोई है तो निकालो मुझे यहाँ से। कोई सुन रहा है तो मदद करो मेरी, निकालो मुझे यहाँ से। आवाज उस कुएं से आ रही थी। जो वहीं से गुजर रही थी आरुष ने साफ साफ सुनी। शायद इस कुएं में कोई गिर गई होगी। ये सोचकर आरुष ने उस कुएं के पास चला गई और घबराते हुए बोले, कौन है यहाँ पर? मैं पास के गांव में रहता हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। जल्दी करो, दम घुट रहा है मेरा। अंधेरा होने का पहले निकालो मुझे यहाँ से। अच्छा ठीक है, रुको मैं निकलता हूँ। तो कैसे मदद करूँ मैं? देखो कुएं के पास एक रस्सी पड़ी है, उसको डालो जल्दी से। ठीक है रुको, ये लो रस्सी, पकड़ रही? हाँ मिल गई। मैं रस्सी कमर से बांध रहा हूँ। मैं रस्सी को पकड़ के ऊपर आ रहा हूँ। हाँ खींचिए, मैं रस्सी को कमर से बांध लिया हूँ, खींचिए। कुछ टाइम हो गई और रस्सी खींचना पवन के लिए असंभव हो रहा था। नहीं मैं नहीं खींच पा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ है भी नहीं है जो मैं रस्सी को बांध सकूं। तुम रस्सी को कमर में बांधो और हाथों से खींचो, काफी मदद मिलेगी तुम्हें। और आरुष ने रस्सी को कमर से बांध ली और पूरी ताकत से वो रस्सी खींचने लगा। खींचो और खींचो आरुष, जोर से खींचो और जोर से खींचो आरुष, और जोर से थोड़ा। आरुष थोड़ा सा रुक गया, उसका नाम तो पता ही नहीं। फिर उससे कैसे पता चला? आरुष इस बात सोच ही रहा था। फिर उस अंधेरी कुआं ने आरुष को जोर से झटका दिया और खींच लिया। कुछ दिन बाद किसी को पता ही नहीं चला आरुष कहाँ चला गया। फिर कुछ दिन बीत गई। कुछ दिन बाद उस रास्ते में एक बूढ़े आदमी जा रहा था। उसको भी किसी का रोने की आवाज सुनाई दी। ये किसी बच्चे का रोने का आवाज थी। उस बूढ़े ने सोचा हो सकता है कि कोई बच्चे खेलते खेलते इस कुएं में कूद गई होगी। उस बूढ़े ने इस कुएं की असलियत जानता था, इसलिए वो डर के कुएं की दूर में खड़ा थी और किसी का मदद के लिए इंतजार करते रहा। और उसे
रास्ते में आते हुए एक आदमी को दिखाई दिया। बूढ़े ने उस आदमी को आवाज लगाई और मदद के लिए कुएं के पास बुलाया। ओ भाई सुनो, ओ भाई सुनो, सुनो, इस कुएं में कोई बच्ची गिर गई है, थोड़ी मदद करो उसे बाहर निकालने के लिए। उस आदमी आके उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए कोशिश किए और थोड़ी देर में उस आदमी को रोक के रस्सी को कमर में बांधने के लिए मजबूर कर दिए। बच्चे को बाहर खींचना आसान था और बहुत आसानी से उस बच्चा बाहर निकल गया। उस बच्चे का उम्र कुछ 7-8 साल का ही होगा। दोनों खुश थे, उस बूढ़ा और उस आदमी, क्योंकि उसने उस बच्चे के जान बचाई। धन्यवाद बेटा, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तब भी उस आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं, इस बच्चे का जान हम नहीं, आप ही बचाया। तो क्या नाम है बेटा तुम्हारा? संतोष। कहाँ की रहने वाली हो? माँ कहाँ है तुम्हारी? माँ नहीं है। अच्छा, पर तुम्हारा पापा तो होगा ना बेटा? और उस बच्चे ने हंसने लगा और उस बूढ़े की तरफ उंगली दिखाया। उस दिन से आज तक ना जाने कितने सारे नौजवान का जान ऐसे ही चला गया। कहा जाता है कि देश आजादी का पहले इस गांव में बहुत सारे डाकू रहा करते थे, जिन्होंने कई बार वहाँ के लोगों को और अंग्रेजों को लूटा हुआ था। पर एक दिन अचानक अंग्रेज सेनाओं ने उस गांव को हमला कर दिया और उस सभी लोगों को मार के कुएं में डलवा दिया। तब से उसी आत्माओं ने अलग अलग गांव का सभी लोगों को मार रहा है। तब से उस गांव आज तक पूरा सुनसान है, पूरा गांव खाली है। उस गांव में आज भी सभी लोग जाने के लिए डरता है। इतनी सालों के बाद आज भी उसी कुआं से आवाज आती है, बचाओ, कोई है मदद करो, कोई है बचाओ, मदद करो मेरे को निकालो कुएं से। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सबसे पहले पाने के लिए।